माता पिता के साथ। किसके साथ रहना है? माता पिता सोचते हैं कि हम बच्चों के साथ रहें, बच्चे सोचते हैं कि हम यहाँ से दूर रहें। बच्चे जहाँ पढ़ लेते हैं वे वहां से बाहर नहीं निकलना चाहते। जिस जगह को छोड़ के चले गए वहां पर वापस लौटना नहीं चाहते। तो माँ बाप, पहले माँ बाप को छोड़ा, आज बच्चे छोड़ गए तो कहते हैं कि हम क्या करें, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, जो तुमने किया वही तुम्हारे साथ किया गया। तुमने माँ बाप को छोड़ा, बच्चों ने तुम्हारे को छोड़ा, उन्होंने माँ बाप को छोड़ा। यह है कि रहना किसके साथ में है, बच्चों के साथ में रहना है या माता पिता के साथ रहना है। हर माँ बाप ये कहते हैं कि हम बच्चों के साथ रहें। पहली बात तो ये वाक्य ही गलत होता है। बच्चे कौन होते हैं माँ बाप को? माँ बाप कौन होते हैं जो बच्चों के साथ में रहेंगे? बच्चे रहेंगे माँ बाप के साथ, परंतु तो सोच उल्टी हो गई। तो माँ बाप रहेंगे बच्चों के साथ। परिवार में रहने के लिए कुछ बातें जरूरी होती है। सब में अगर प्रेम है तो परिवार बहुत प्यार से रह सकता है। प्रेम नहीं है, झगड़ा कितना ही हो कोई बड़ी बात नहीं है। झगड़ा नहीं होगा तो प्रेम नहीं बढ़ेगा, झगड़ा होगा तो ही प्रेम बढ़ेगा। और झगड़ा कहाँ होता है? जहाँ प्रेम होता है वहीं पर झगड़ा होता है। जहाँ प्रेम है ही नहीं, ना बोलने का काम ही नहीं है, तो झगड़ा भी नहीं है। झगड़ा तो वही होता है ना जहाँ प्रेम होता है। हम गुस्सा किसके ऊपर करते हैं? पराये के ऊपर करते हैं या अपने के ऊपर? कभी भी गुस्सा आप देखना, आपको अपने के ऊपर, जिसको आप ज्यादा चाहते हैं उसके ऊपर आपको गुस्सा आएगा, दूसरे के ऊपर गुस्सा नहीं आएगा। जिसको नहीं चाहते उस पर गुस्सा नहीं आएगा, आप बोलेंगे नहीं। पर जिसको चाहते हैं उस पर आपको गुस्सा आएगा। आप पहले जोर से चिल्लाएंगे, जोर से चिल्लाएंगे, जोर से बोलेंगे। क्यों क्यों बोलते हैं गुस्से में जोर से? आप धीरे भी तो बोल सकते हैं, परंतु नहीं, धीरे नहीं बोलते, जोर से बोलते हैं। एक शोध कहता है कि हम तेज क्यों सुनाना चाहते हैं? क्या वो नहीं सुनता है? क्या उसको सुनाई नहीं देता है? देता है। ये दिल से जुड़ा हुआ मामला है। जब हमें ये लगता है कि वह मेरी बात को सुन नहीं रहा है, तवज्जो नहीं दे रहा है, तो हम जोर से बोलते हैं। जैसे जैसे वह सुनने लगता है वैसे वैसे हमारी आवाज धीमे होने लगती है। और प्यार की भाषा तो बड़ी धीमी है, तेज है ही। प्यार में हम एकदम धीरे बोलते हैं, इतने धीरे बोलते हैं कि लगता है खाली होठ हिलते हैं। फिर भी सामने वाला समझ जाता है कि क्या कह रहा है, और वह भी होठ हिला करके अपनी बात को कहता है, कान में पहुंच जाती है। और ऐसे तो जोर से बोले तो ही सुनाई देता है, धीरे बोलते हैं। मैं इधर घूम रहा हूँ गाँव तो हर जगह पर मुझे एक शिकायत मिलती है, तो मेरा थोड़ी जोर से बोलो। मैंने कहा जोर से बोलूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? तो लोग ये समझेंगे महाराज को गुस्सा आ गया। मैं जोर से नहीं, मैं धीरे बोलता हूँ, वही ठीक है। लेकिन नहीं, जोर से बोला हमारे को सुनाई नहीं देता। बड़े प्यार से बोलता हूँ धीरे तो उनको सुनाई नहीं देता, जोर से बोलो तो वो डर जाते हैं।
करूं क्या? तो दिल जहां लगता है कि नहीं अब मेरी आवाज सुनी जा रही है, वैसे ही आवाज धीमी हो जाती है, और इतनी धीमी हो जाती है कि फुसफुसाते हुए बोलते हैं तब भी बराबर सुनाई देता है। अब फोन पर जैसे किसी को कम सुनाई देता है, कम सुनाई देता है ना, उसको भी फोन पर धीमी आवाज बराबर सुनाई देती है, पर ऐसे आमने सामने कहो तो उसको सुनाई नहीं देता। और कई लोग उसके अड़ोसी पड़ोसी कहते हैं कि इनके मतलब की बात सब सुनाई देती है, बिना मतलब की जोर से कहो तो भी सुनाई नहीं देती है। प्रेम भाव, प्रेम होना चाहिए, तो उससे में सहयोग की भावना होनी चाहिए। एक दूसरे को हम सहयोग करें, हर कार्य में सहयोग करें। सहयोग की भावना होगी और सेवा की भावना होगी। एक सहयोग करता है और गिनाता है कि मैंने तुम्हारा काम किया, उस दिन इतना किया, उस दिन इतना किया, वह सहयोग और सेवा नहीं है। जहां सहयोग और सेवा होगा वहां पर हिसाब नहीं होगा, और जहां हिसाब होगा वहां पर सहयोग और सेवा नहीं है। तो हिसाब जहां रखा जाता है वहां साथ रहना मुश्किल।